हाँ तो भाई आप सबों ने हमारे पूरे चारों राउंड चेक करे ही होंगे कि कौन बिन था कौन बिन नहीं था। बाकी आपको पता ही है कि हमने मैक्स जो गियर का रखा था वो थर्ड गियर रखा था। तो फर्स्ट राउंड में हमने जो है थर्ड गियर नहीं लगाए थे, हम डिस्टेंस चेक कर रहे थे कि थर्ड गियर लगाएं या नहीं लगाएं। उसके बाद में सेकेंड में हमने थर्ड गियर पे करा था। तो जिताऊँगा, बाइक को जिताऊँगा। भाई तो जो मैंने आपको बोला था मैक्स थ्री गियर से रहेंगे आरसी के, पर भाई वो 2 गियर में ही आगे जा रही है, तीसरा लग ही नहीं रहा है। तो 6 जाएगी तो क्या होगा। पर एक बार और मैंने बोला है कि रोहित भाई पूरे गियर तो नहीं शिफ्ट करे थे, तो रोहित भाई ने मना कर दिया था कि मैंने पूरे गियर शिफ्ट नहीं करे थे। तो अब एक बार फिर हाँ तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज लोवंशी, आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राइडर नीरज। तो आज हम जो ड्रैग लेके आए हैं दोस्तों, बहुत ही अलग ड्रैग रेस लेके आए हैं। लोगों शायद देख के बोलेंगे भाई क्या मजाक कर रहे हो आप यूट्यूब पे। भाई तो ये कोई मजाक नहीं है। एक साइड है अपनी पूरी जो कि बिगनरों के दिलों पे राज करती है KTM बाइक, दूसरी तरफ है जो मिडिल क्लास लोंडे या सारे मिडिल क्लास फैमिली की चॉइस रहती है HF डिलक्स। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, प्राइस को लेके और पावर को लेके, सारी चीज़ों को लेके दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। एक जो अपनी मैं आप इंजन की बात कर लूँ तो दोनों के इंजन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। इसका जो इंजन आता है 97, तो दोस्तों इसका जो इंजन आता है 97 सीसी का इंजन आता है, 8 bhp की पावर आती है, 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। वहाँ अपनी RC 125 की बात कर लूँ तो इसका जो आपको पता ही है कि जो पावर इंजन आता है 125 सीसी का इंजन आता है, 14 bhp की पावर आती है। और बाकी इसके वेट की बात कर लूँ मैं तो इसका जो वेट आता है वो 160 kg के अराउंड में आता है, और जो इसका जो वेट आता है वो आता है अपना 109 kg के अराउंड में। तो वेट में भी ऑलमोस्ट 40-50 किलो RC ज़्यादा ही है। बाकी एक इसमें एक टर्म एंड कंडीशनर रखी गई है हमने, इसमें 6 गियर आते हैं, उसमें 6 गियर आते हैं, इसमें 4 गियर आते हैं। तो भाई आपको पता होगा गियर एयर के हिसाब से तो RC आगे ही है, 2 गियर आगे है ऑलमोस्ट। तो हमने इसके मैक्स 3 गियर्स ही रखे हैं। 3 गियर्स पे जो जितना जाएगी उतना ही जाएगी, बाकी इसके पूरे 4th गियर लगेंगे। तो आई होप आपको वीडियो देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। आप आइए, अब हम मिलते हैं दोस्तों बाइक पे। भाई तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपनी HF डिलक्स, आप सब देख ही रहे हो कि अपन HF डिलक्स ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद में रोहित भाई ड्राइव कर रहे हैं अपनी KTM की 125 सीसी। तो अपन फर्स्ट राउंड अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राउंड में देखते हैं कौन विन है कौन विन नहीं है। स्टार्ट करते हैं। रेडी, जिताऊंगा, बाइक को जिताऊंगा। हाँ तो भाई आप सब लोगों ने चेक किया है, ये हमारा फर्स्ट राउंड। जो रोहित भाई ये अपनी बाइक के साथ में मजाक ही कर रहे थे ऑलमोस्ट, मतलब लॉन्चिंग में। पर जो है ना इनिशियल पावर में जो डिलक्स है ना वो RC को बीट कर दी थी, मतलब आगे निकल गई थी थोड़े टाइम के लिए, 5-10 सेकंड के लिए। उसके बाद में जो RC ने अपनी डिलक्स को बहुत ही गंदे तरीके से हराया। रोहित भाई मजाक ही कर रहे थे ऑलमोस्ट, उनकी बाइक पर बैठ के मस्ती ही कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। भाई तो जो मैंने आपको बोला था मैक्स 3 गियर से रहेंगे RC के, पर भाई वो 2 गियर में ही आगे जा रही है, तीसरा लग ही नहीं रहा है।
तो 6 जाएगी तो क्या होगा। पर एक बार और मैंने बोला है कि रोहित भाई आप पूरे गेयर तो नहीं शिफ्ट करे थे, तो रोहित भाई ने मना कर दिया था कि मैंने पूरे गेयर शिफ्ट नहीं करे थे। तो अब एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों सेकंड राउंड में कि कौन विन कौन नहीं होता। लेट्स स्टार्ट। रेडी भाई, देखो बिल्ली मार रहा है। भाई सेकेंड राउंड में अपन विन हो गए हैं, पर वो जो डॉग के कारण रोहित भाई ने टोटल माइलेज पिकअप एक्सीलेटर सारी चीज़ें छोड़ दी थी, इसलिए रोहित भैया जो हाँ तो भाई जो थर्ड गियर में है ना ये लिमिटर फेंक रही है, रोहित भैया बोल रहे थे। तो थर्ड गियर में जो ऑलमोस्ट विन बाइक मतलब ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कौन जीत रही है कौन जीत रही है। अब मैं ड्राइव करके देखता हूँ, यहाँ से इधर से रिकॉर्ड करूँगा कौन जीतती है कौन नहीं जीतती है। इसमें मैक्सिमम मैं 3 ही गियर अप्लाई करूँगा। चलो रोहित भैया स्टार्ट। अपनी वाली ट्रैक में आगे तो आएगी ही होगी। तो भाई आप सब लोगों ने डिस्टेंस देखा ही है, जो HF डिलक्स है वो जितना ज़्यादा डिस्टेंस दे रही है वहाँ की लॉन्चिंग में तो अपनी RC ही बीट कर रही है। मतलब जो हमने थर्ड गियर मैक्सिमम निकाला है उसमें जो है अपनी बाइक। अब एक काम करो, फोर्थ गियर का यूज़ करो। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, है ना। हाँ तो फोर्थ गियर का यूज़ करके देखो तो क्या होगा। हाँ। तो भाई जो थर्ड गियर में तो अपनी बाइक बहुत बुरी तरीके से हार रही है, क्योंकि लिमिटर बहुत ज़्यादा ही अड़ रहा है। 74 पे लिमिटर बहुत तगड़ा अड़ रहा है, और वो फोर्थ गियर में अपनी 85 80 के अराउंड चले जाती है, तो ऑलमोस्ट वो ही बिन होगी। तो अब हमने एक और चेंजिंग करा है कि इसमें अब फोर्थ गियर अप्लाई करेंगे कि फोर्थ गियर पे कैसे क्या बिन रहती है या नहीं रहती है। तो फोर्थ गियर एक बार ट्राई करके देखते हैं। ऑलमोस्ट फोर्थ गियर पे तो ये 84 तक 84 तक तो नहीं 94 तक जाना चाहिए, तो ऑलमोस्ट स्पीड जो है फेम हो जाएगी, क्योंकि वो भी फोर्थ गियर पे उसकी टॉप स्पीड जो है वो 95 तक जाती है, और अपनी बाइक जो फोर्थ गियर पे ये 94 पे लिमिटर फेंक देती है। तो हम ऑलमोस्ट लास्ट राउंड और रिजल्ट राउंड कर रहे हैं। जो लास्ट राउंड है अपना फोर्थ राउंड है, इसमें ही अपना रिजल्ट आएगा कौन विन है कौन नहीं है। तो चलिए भाई अपन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ गियर में हमारा क्या रेडी। हाँ तो भाई आप सबों ने हमारे पूरे 4 राउंड चेक करे ही होंगे कि कौन विन था कौन विन नहीं था। बाकी आपको पता ही है कि हमने मैक्स जो गियर का रखा था वो थर्ड गियर रखा था। तो फर्स्ट राउंड में हमने जो है थर्ड गियर नहीं लगाए थे, हम डिस्टेंस चेक कर रहे थे कि थर्ड गियर लगाएं या नहीं लगाएं। उसके बाद में सेकंड में हमने थर्ड गियर पे करा था, तो जो कि अपनी RC बहुत बुरी तरीके से हार गई थी अपने डिलक्स से। उसके बाद में फोर्थ राउंड का लास्ट वाले फोर्थ राउंड में फोर्थ गियर का चैलेंज रखा था,
तो जिसमें अपनी आरसी बहुत ही तगड़ी तरीके से विन हुई। जो लास्ट वाले राउंड में आपने देखा था कार आ गई थी, तो मैंने टोटल छोड़ दिया था, बाइक को धीरे कर दी थी, और इधर गाय थी इसलिए मैंने गाड़ी धीरे कर दी। तो ऑलमोस्ट जो 4 राउंड की विनर है जो अपनी बाइक RC 125 है, क्योंकि दोस्तों एक साइड तो नॉर्मल ही बाइक है और एक साथ अपनी KTM की बाइक है। तो KTM और डेला हीरो में ज़मीन आसमान का तो अंतर है। तो ऑलमोस्ट आपको, तो भाई मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।